कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। 10-10 की जो एनर्जी है ना पोर्टल की, तो वो मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, ठीक है। पूरा महीना चलेगी, जब भी आप देखोगे रेजोनेट होगी। इस रीडिंग को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या इश्यूज़ हैं, हम उस पर काम करें। अगर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे मैच होती है, ये आपकी मैं बताती हूँ जैसे भी है, ठीक है। आपकी परिस्थिति के अनुसार एनर्जेटिकली आप किस सिचुएशन में से डील कर रहे हो। ओके आर्कएंजल माइकल, बाउंड्रीज, कॉन्फ्लिक्ट, फिलहाल करंट सिचुएशन है ये, रेसिस्टेंस, डिस्टेंस, abundant, साइलेंस। तो आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंस हैं, साइलेंट मोड पे हैं। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा वो अगर समझना भी चाह रहे तो समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है, कुछ ऐसी परिस्थिति उनकी ऐसी हो गई है। उनको सबसे बड़े बात यह है कि उनको एक जो कमी है कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं की हुई थी, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं आए कि जो भी आता था उनको कुछ भी बोल के या कुछ भी मैनिपुलेट करके उनकी एनर्जी को लो करना, ये सब चीज़ें चल रही थी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत ही ईगोइस्टिक है, समझना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स बताना चाहते हैं, एंजल्स बताना चाहते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा रोक रखा है कि आगे बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है आपका सेपरेशन हो, इस वजह से बहुत ही कंफ्यूज हो कि अब कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में। ऐसा भी यहाँ पर उनकी एनर्जी इस टाइम पे हो रही है, ठीक है। ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज आपके अंदर भी हो सकता है कि बहुत दूर है मेरा पर्सन, मिला नहीं है, कुछ नहीं है, सेपरेशन है, पता नहीं होगा नहीं क्या होगा, ग्रोथ होगी नहीं होगी इस कनेक्शन में, ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आता होगा। तो ये आपके पर्सन के दिमाग में भी आएगा ही। अबंडेंट का इशू उनके अंदर है, आपके अंदर सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है। किसी भी तरीके से आप इसको चीज़ को, इस एनर्जी के गेम को नहीं समझ पा रहे, इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे, या इस जर्नी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो मेरे मुझसे दूर चला गया है, अब वो नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहता है। बिल्कुल ठंडे पड़ गए हो आप लोग। तो आपका पर्सन भी मिरर कर रहा है, जुक्का तो मिरर कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जिद उनको हो गई, अब छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला इस कनेक्शन में, और जहाँ है वहीं पे रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं, कुछ विचारों के बीच में मतभेद, वो ही आपके पर्सन भी मिरर कर रहे हैं अभी फिलहाल। बाउंड्रीज तो नो ड्राइंग द लाइन इनफ, ये जो उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी है कि कोई मुझे परेशान न करे, तो वो इनफ नहीं, वो बाउंड्री नहीं। उनको पूरी तरह से ऐसे इस टाइम पे असल में उनको तो समझा नहीं सकते हैं, वहाँ पे उनकी एनर्जी क्या है, परिस्थिति क्या है, बस ये बताना चाहती हूँ मैं कि थोड़ा सा नो तो कहते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट उन पर पड़ता है, प्रभाव पड़ जाता है, और वो जो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं उसकी वजह से उनके दिमाग में द्वंद्व चलते हैं। इसी वजह से वो रुक जाते हैं, थोड़ा सा पॉज हो जाते हैं। और आप लोगों के बीच में जो भी ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज है डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। वो आएगा या नहीं आएगा, या आएगी या नहीं आएगी, कुछ नहीं कह सकते। मैं तो चल रहा हूँ, बहुत कुछ हो गया, बहुत इनफ वर्क कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कोई भी हलचल नहीं है। इसलिए आपके पर्सन भी यहाँ पे साइलेंस हैं। कमिटमेंट देने की बात हो रही है, अगर रैंडम मैंने कार्ड निकाला, बिल्कुल वो सोचते हैं दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं आप की वजह से वो मिरर कर रहे हैं गाइस, आपसे फॉरगिवनेस सीख करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको कंफ्यूज कर देते हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपके अंदर है, वो इमोशनली इम्बैलेंसेस, एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है आप लोगों की, तो इसीलिए साइलेंस है वो, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, क्या बोलूँ। तो बिल्कुल वो इस मोड पे आ गए हैं, बिल्कुल चुप, ठीक है ना। टाइम पे छोड़ दिया उन्होंने ये सब कुछ।
तो अभी जो टेंटन पोर्टल की एनर्जी है ना, तो उनके अंदर ये सब चीज़ें आ रही है। गाइज अपने आप को बहुत मैं अलर्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को अवेयरनेस में आइए। ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है, हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप अवेयरनेस में नहीं रहते तो ये चीज़ें आपको नेगेटिव ही लगेंगी। और ये जो नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर आती है, आपके पर्सन भी मिरर करता है। तो जब आप अपने आप में इस चीज़ के लिए क्लैरिटी लेकर आएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें ठीक हैं, ऐसे ठीक हो जाएगा, और ये सब चीज़ें जो भी मेरा पर्सन है ये ऐसा नहीं है। जब जर्नी कंप्लीट होगी तो बिल्कुल हमें एक होना ही है 3D प्लेन पे, 5D में आप एक ही हैं। जब तक आप अपने अंदर उस चीज़ को फील नहीं करोगे तो आपका पर्सन भी फील नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है, इस चीज़ को समझो और इस एनर्जी के गेम को समझो कि आपके पर्सन में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि वो अकेला फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी अकेला फील करते हो अपने आप को। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो बट आप अपने आप में अकेला फील करते हो कि मैं तो अकेली हूँ, अकेला हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। अगर वो होता तो ऐसा होता, ये होता, वो होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो रहे हो, लॉस की फीलिंग है आपके अंदर। तो आपका पर्सन भी वैसे ही मिरर करेगा। मैं फिर बता रही हूँ, आपका पर्सन भी वैसे ही मिरर करेगा। टैरो से देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल ये करंट एनर्जी है। विक्ट्री, बिल्कुल इसमें विक्ट्री आपको मिलेगी। आपके पर्सन भी चाहते हैं विक्ट्री, बिल्कुल, और ये विक्ट्री तभी मिलेगी जब आप अपनी लाइफ में अपने एनर्जीज को पूरी तरह से बिल्कुल बैलेंस कर देंगे, सरेंडर कर देंगे डिवाइन पर। मैं फिर से बता रही हूँ, सरेंडर टू द डिवाइन, देन यू विल अचीव योर रीयूनियन पॉजिटिवली, एफर्टलेसली एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ठीक है, आपकी पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स है, साथ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उनकी, काफ़ी अच्छी एनर्जी है आने वाले दिनों में। लेकिन करंट एनर्जी ये है, और करंट एनर्जी ये है कि वो स्टक हैं फिलहाल। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अपने ऊपर काम करना है, तो आपके पर्सन इस एनर्जी से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। कहीं भी आपको, मैं भगवान से डर के कहती हूँ, कहीं भी रीडिंग में आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस, इस तरह की गाइडेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलेगा। आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली लॉस में है, क्योंकि आप हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट तब होगा ना जब एनर्जी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं ये नहीं लूँगी। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल स्टॉक कर रहे हैं, आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल। दूसरा ये कि कन्फ्यूज़न तो है उनको, क्या होगा इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं आपके अंदर कन्फ्यूज़न है। लेकिन द सन की एनर्जी है, ये एनर्जी है गाइज, आपको इस एनर्जी से निकलना है। आपका पर्सन भी इस एनर्जी से बहुत जल्द निकलेगा। अबंडेंट, रिजेक्शन, धोखा देना, छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है ये ब्लॉकेज। तो इस चीज को रिलीज करो ना। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें ईश्वर ही तय करेगा। आपको अपना कर्म करना है, फल नहीं देखना है, रिजल्ट नहीं देखना है, आउटकम नहीं देखना है। जिसने जैसा काम किया है उसको वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, जजमेंट आ रहा है। ये कंफ्यूजन के बादल हटेंगे आपके पर्सन से, लेकिन कब हटेंगे, कब आपके पर्सन अच्छी सन वाली एनर्जी में आएंगे और आपकी लाइफ में ये सन आएगा जब आप भी पूरी तरह से क्लैरिटी में आ जाएंगे। तो आपका पर्सन क्यों नहीं आएगा क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी उनको मिलने वाली है। ठीक है, इनसे भी देख लेती हूँ मैं। विक्ट्री लिखी हुई है, सब कुछ है, यूनिवर्स आपके साथ है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक है, आपका पर्सन भी स्टक है। आप इमोशनली लॉस में है, आपका पर्सन भी है। अबंडेंट आपके अंदर है इशू, उनके अंदर भी है। डिस्टेंस, वो आप फील करते हो कि दूर है, लेकिन वो तो आपके पास ही है, आप ही के अंदर है, आप ही हो वो। ठीक है, लेकिन वो भी ऐसे फील करते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलो। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को स्टॉक करते हैं, तो आपके पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक करने दो उनको, आपको नहीं करना है। उनको चेज करने दो, आपको नहीं करना उनको चेज। मैनिफेस्टेशन आप करोगे, मैनिफेस्ट नहीं होता है बंदा। मैनिफेस्ट तब होता है जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है। पूरी तरह से कंप्लीट फील करते हो अपने आप में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं।
स्पेल करने से, मैनिफेस्ट करने से मेरा पर्सन आ जाए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो, बिल्कुल नहीं आएगा, लिख के दे रही हूँ। जेंडर रोल्स आपके बीच में ऐसा ये इशू हो सकता है जेंडर का, ठीक है, कि सेम सेम है, और ये जो ह्यूमन पैटर्न बना हुआ है कि सेम जेंडर में फिर वो ये है कि बहुत शर्मिंदगी है ना, महसूस होती है कि नहीं को लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ है, इसको पूरी तरह से आपको रिजॉल्व करना है, क्योंकि ईश्वर ने दिया आपको ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। बिल्कुल आपका पर्सन आपको आइडेंटिफाई तब करेगा जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैं कौन हूँ। तो जब आप बोलोगे आई एम माई ट्विन फ्लेम, आई एम माई ट्विन फ्लेम, मैं ही मेरा ट्विन फ्लेम हूँ, तो वो आपको अपने आप ही पहचानेगा। उनकी सोल है, वो सोल से सोल का कनेक्शन है, तो सोल अपने आप पहचानेगी, ठीक है ना। चाइल्डहुड वॉन्ट्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज आपके अंदर हो सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर भी हैं। जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए अपनी, तो आपके अंदर के जो इश्यूज हैं आप ये बोल के कीजिए कि मैं और मेरा पर्सन दोनों की इनर चाइल्ड वुंड्स जो हैं हील हो रहे हैं। तो बिल्कुल होंगे यार, किसने का नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ओके, थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कुछ तो है गड़बड़, जो आपका पर्सन भी स्टक है और आप भी स्टक हो, तो कुछ तो गड़बड़ है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है। उससे बाहर निकलिए, रिजॉल्व कीजिए उस इश्यूज को, लेट गो कीजिए उन चीज़ों को। प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं और यूनिवर्स उनको उन पर प्राउड फील कर रहे हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपका पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुनेगा तब जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे। मैं बता रही हूँ फिर से, कॉल टेक्स्ट, कॉन्टेक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, बिल्कुल कॉन्टेक्ट करेंगे आगे आने वाले दिनों में। अगर आप जो मैंने बताया है, जो डिवाइन की गाइडेंस है, जो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, उस पर आप काम करते हैं बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल आपका मैसेज कोई रोक नहीं सकता, आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता। वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। ट्विन फ्लेम मिशन क्या है? अनकंडीशनल लव की जर्नी है। प्रेम, ये जो शाश्वत प्रेम है, ये आपका कोई छीन नहीं सकता। आप इसके पीछे भागोगे, वो भागेगा आगे। आप उस चीज़ को समझो कि ये प्रेम क्या है। हमें सबसे प्यार करना है, सबको समान देखना है, सब में ईश्वर को देखना है। कोई कैसा भी है उसको ब्लेस ही करना है, ठीक है। जो बदले की भावना होती है ना, जो गुस्सा, एंगर, ये फियर, ये सब किस चीज, किन के अंदर होता था? राक्षसों के अंदर होता था, असुरों के अंदर होता था। तो ये एनर्जी आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आपको डिविनिटी में आना है पूरा। रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट, बिल्कुल चाहते हैं, बट आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा उसके लिए। फियर्स, यू आर योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। देखो भाई, वो भी अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, फेस कर रहे हैं उस फियर को, और उस चीज से बाहर निकलेंगे। लेकिन आप उनकी मदद बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपना ओपिनियन रखना सीखो। नेगेटिविटी से डील नहीं करना है, पॉजिटिविटी से डील करना है। तो आपका पर्सन आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता दूं पहले आपको, ठीक है। और देखते हैं क्या है। ये मेरे हैंड रिटन है, इससे यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। लव एंड रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, बट आपको बहुत केयरफुल रहना है। बी केयरफुल, ठीक है। रीयूनियन का टाइम है, बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। यू आर द मास्टर सोल, ट्रस्ट योर इनर सेल्फ, इनर वॉइस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो यू आर द मास्टर सोल, आप एक मास्टर सोल हैं। आपको अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट रखना है, अपनी सोल पर ट्रस्ट रखना है। विक्ट्री, बिल्कुल विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर, विक्ट्री आएगी आपकी लाइफ में, बिल्कुल आएगी, कोई नहीं रोक सकता। ओके, बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल अपने आप को समझो पहले, फिर दूसरों को आप समझोगे। आप पहले अपने आप को समझोगे, आपका पर्सन आपको समझेगा। जय माता दी। एक कार्ड और आया है,
आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही इंटेंस हैं आपके लिए, बट उनको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने में आप ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको स्टकनेस से बाहर निकालने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? अपने आप में जो आप स्टक हैं, किसी भी तरीके से बाहर निकलो उससे। यू आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। बिल्कुल यूनिवर्स कह रहे हैं, यू आर सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। आपके साथ यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, पूरी स्पिरिचुअल टीम है, कायनात है। आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वहां से निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। कॉल एंड मैसेजेस टू बी रिसीव्ड। क्या बोलूँ मैं, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल अपने काम के लिए, अपने चीज़ों के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो आप सोचोगे वही होगा, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी सोचते हैं वो उनका पूरा होता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इवल। तो आप, हाँ, कोई भी नेगेटिविटी से आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, बट आप अपने आप में नेगेटिव हो रहे हैं, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। उस नेगेटिविटी को, टॉक्सिन्स को आपको रिलीज करना है अपने अंदर के। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है आपको, ठीक है ना। वट यू गिव विल कम बैक टू यू। जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आप किसी के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही मल्टीप्लाई होकर आएगा, बुरा सोचोगे बुरा आएगा। अपने पर्सन के लिए जैसा सोचेगा आपका पर्सन वैसे ही देगा आपको। आई एम टोटली इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। एंड दूसरा, सर्व काउ फॉर गुड फॉर्चून। काउ, गाय के लिए रोटी निकालो, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से है और यूनिवर्स की तरफ से कि आपके जो भी कर्म है कट होंगे। गाय के लिए पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकाला कीजिए। और एक और निकाल लेती हूँ मैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि ट्रू सेल्फ में आइए, ऑथेंटिक सेल्फ में आइए आप अपने, ठीक है। बॉटम द डेक क्या है भाई? बी कॉन्फिडेंट विद योर वर्क। अपने वर्क पर फोकस करो, कॉन्फिडेंट रहो कि जो होगा अच्छा होगा, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस एनीथिंग इन माई लाइफ, एवरीथिंग इन माई लाइफ, ठीक है। तो होगा ही होगा। अभी के लिए गाइस इतना, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।